बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हमारे साथ हैं हमारे ख़ास मेहमान और इनसे हम जानेंगे रमज़ान के मुताबिक कुछ अहम सवालात। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाईजान का नाम क्या है? मेरा नाम है गुलफाम, मोहम्मद गुलफाम। माशाअल्लाह। मैं आपसे रमज़ानुल मुबारक के मुतालिक एक दो बात मालूम करना चाहता हूँ। जी जी। सवाल ये है कि रमज़ानुल मुबारक का अहम महीना, मुबारक महीना, बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी लोग रोज़ा भी छोड़ रहे हैं और लोग जो है गुनाहों के अंदर भी मुब्तला हैं। जैसे रमज़ान से पहले थे इसी तरह से अब भी जो है बाज़ लोगों का तरीक़ा वही का वही है, जबकि सरकश शयातीन और ये सब कैद कर दिए गए हैं। हदीस मुबारका के अंदर जो है सुना है कि शयातीन कैद कर दिए जाते हैं रमज़ान के महीने की बरकत से, ताकि लोग जो है इबादत गुजार बन जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी देख रहे हैं कि लोगों के दिल लोग जो है बिल्कुल गाफिल महसूस हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? ये सब जैसे कि आपने कहा कि शयातीन को कैद कर दिया गया, तो उसमें क्या है कि वो तो ठीक है कि शयातीन कैद कर दिया गया जी, है ना, लेकिन वो जो पहले की हमारे अंदर उसका ताल्लुक जुड़ा हुआ था, उसके जो कुछ गुण हमारे दिल के अंदर बाकी है, वो गुण हमारे अंदर बाकी होने के कारण वो काम कर रहे हैं, गुनाहों की जो है वो तलब देते हैं, जो मैल जो होता है लगा हुआ है, वो हमें तलब देते हैं कि हम ऐसा करें, हम कहीं पे बैठ के चुगली करें, गिबत करें, इधर उधर की बातें करें, है ना। रोजा नहीं रखें या रोजा रखे हुए तब भी हम ये हालत है। हाँ बिल्कुल, है ना। और कभी कभी ऐसा होता कि गाली भी दे देते हैं। जी जी, है ना। तो काफ़ी मतलब उस पहले के मुताबिक गुनाह कम करते हैं, लेकिन कर लेते हैं रोज़ा रखने के बावजूद भी, रोज़ा रखने के बावजूद भी। इसलिए वो अगर हम उस चीज़ पर अपना मुहासबा करेंगे कि आखिर हम जो रोज़ा रख रहे हैं, रोज़ा रखने के बाद इसका फ़ायदा हमें कैसे लेना है जी, इसकी कदर कैसे करनी है। तो अब हम सुनेंगे कि गुनाह से बचना है, तभी इसका फ़ायदा होगा। तो हमें अपने दिल पर ध्यान देना पड़ेगा कि असल में मैं चाह क्या रहा हूँ, मेरा दिल चाह क्या रहा है। अगर गलत चाह रहा तो उसको हमें अल्लाह से रुजू हो करके, अल्लाह मेरे दिल के अंदर ऐसा क्या है कि ये खराबी आती है कि मैं ऐसा करूँ, मैं उससे ऐसा करूँ, है ना। अल्लाह से रोएंगे और अल्लाह का रुजू ले करके उसको अल्लाह इसको ख़त्म कर दीजिए, तो अल्लाह पाक क्या करेंगे, तो अल्लाह पाक को खराबी दूर कर देंगे और रोजे का हम पूरा फायदा की जो है पहले से जो पूरे साल जो गुनाह किए गए हैं, पूरे साल जो गुनाह किए गए हैं उसकी नहुसत से, जो उसकी वजह से वो दिल पर जो नुक्ता सा लग जाता है, उसकी वजह से वो उसको नेकियों पे नहीं उभारने दे रहे है ना। ये मतलब है ना। तो वो अल्लाह पाक से रुजू होगा, अल्लाह उसको खत्म कर देंगे, पूरा नेकी करने वाले वो बन जाएंगे। अगर अल्लाह से डरेंगे कि यार हमें अल्लाह देख रहा है, तो गुनाह ऑटोमेटिक ही नहीं करने का बनता। अगर वो देख रखा है, सुनना है, ऐसा है ना कि गुनाह जो करता है ना आदमी चोरी छुपके करता है, कुछ गुनाह जो करता है, ये तो जो बड़े गुनाह करता है तो चोरी छुपके से करता है, मगर उसे पता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे देख रहे हैं, मगर वो इसको जानने के बावजूद भी करता है ना। तो हमें अगर हमारे दिल में अल्लाह का डर हो गया तो हम गुनाह करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे दिल में अल्लाह का डर है ही नहीं, तो गुनाह तो यूँ हो रहा है। सबसे बड़ी बात है अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरना। अगर उससे डरेंगे तो गुनाह खत्म ही हो जाएंगे। कोई आदमी गुनाह करेगा ही नहीं, और डर होगा तो फिर वो कोशिश करेगा और कोशिश करेगा तो अल्लाह उसको बचा लेंगे। कोशिश पे ही अल्लाह बचा सकते हैं। कोशिश नहीं करेगा और करने के लिए चला जाएगा तो फिर कर लेगा। हाँ, असल में लोग सोचते हैं कि यार तो कौन देख रहा है, कौन देख रहा हमें। मगर पता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें देख रहे हैं, है ना। मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ आपसे कि बिना तरावी पढ़े रोज़ा हो जाएगा या नहीं होगा? तरावी पढ़ना सुन्नत है या नफिल है? देखिए, तरावी पढ़ना सुन्नत है। तरावी जो है अलग इबादत हुई, रोज़ा एक अलग इबादत हुआ। रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। जी जी। अगर रोज़ा रखने के बाद तरावी नहीं पढ़ेगा इंसान कोई, तो वो सुन्नत को छोड़ने का गुनहगार होगा। अलबत्ता रोज़ा उसका हो जाएगा।
جی روزہ ہو جائے گا، روزہ ہو جائے گا، چونکہ دونوں الگ الگ عبادت ہوئی. الگ الگ عبادت ہوگی. تراویح چھوڑنے کا الگ گناہ ہوگا اس کے سر پر اگر وہ اس کو چھوڑے گا، لیکن روزہ اگر رکھے گا تو روزہ جو ہے اس کا مانا جائے گا. مانا جائے گا. اصل میں ایسا سننے میں آتا ہے نا کہ جیسا کہ آپ نے روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھنے کے بعد اگر آپ نے تراویح نہیں پڑھی تو ایسے کہتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ روزہ آپ کا نہ تو زمین میں رہا نہ آسمان میں گیا، وہ بیچ میں رہ گیا. کیا یہ واقعہ صحیح ہے، درست ہے؟ نہیں، اس طرح کا میں کوئی واقعہ نہیں پڑھا اس طرح سے، بلکہ جو عبادت جو ہے انسان کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے. اس کو جو ہے البتہ یہ ہے کہ نوافل اور سنتیں اور نمازیں جو ہے پڑھے گا تو اس کے اندر اور اضافہ ہوگا، اضافہ ہوگا، اس کی نورانیت بڑھے گی. اور اگر عبادت سے غافل ہوگا تو نورانیت نہیں ہوگی بلکہ فرض تو ادا ہو جائے گا. اچھا. لیکن اس میں یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں اسے بھی نہ کروں، روزہ بھی نہ رکھوں جب مجھ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، تراویح نہیں پڑھی جا رہی ہے. رکھے ضرور. یہ دونوں جو ہیں نماز اور روزہ، یہ دونوں الگ الگ فرض ہو گئے ہے نا. اگر نماز بنا نماز پڑھے روزہ ہو جائے گا، روزہ ہو جائے گا. اگر نماز پڑھے گا تو گناہ ہو گئی ہوگا نماز کا. حالانکہ نماز بہت بڑی اہم عبادت ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. لیکن اگر روزہ رکھتا ہے انسان اور نماز نہیں پڑھتا تو نماز کی پوچھ الگ ہوگی، روزہ الگ ہے. کیونکہ روزے جو ہے الگ فرض کیے گئے ہیں، نماز الگ فرض کی گئی ہے انسان مسلمان کے اوپر. جس طریقے سے نماز دین کا ستون بھی ہے، اگر نماز قائم نہیں ہوگی تو انسان کا جو ایمان ہے وہ ڈمک ڈول ہونا ہے، جس سے وہ لینٹر کا بھی گر جاتا ہے. مین ایک جو ہے بالکل ریڑھ کی ہڈی کی طرح سے ہے دین میں نماز کا جو مقام ہے. ماشاءاللہ ہم نے بہت اچھی بات جانی، اور ہمیں ایسے ہی اسلامی بات کو پھیلانا ہے اور دوسرے تک پہنچانا ہے، کیونکہ دین کی باتیں پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ کی ایک شیئر سے کسی کو یہ ویڈیو دیکھنے کو ملی اور اس چیز پر اس نے عمل کیا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ پاک کے کام کو آگے ترجیح دیتا ہے. جی تو وہ ہر شخص کو اللہ پاک اجر دیں گے جو دوسروں تک پہنچائے، اس کا حق ادا کرے. یہ اصل حق ہے، اللہ کے کام کو اپنے سے دوسرے تک پہنچانا، یہ اصل حق ہے. تو اللہ اس کا ہر کسی کو اجر دیں گے.